हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम निशा है। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। डीसा किया है मैंने चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से ही। सीसा है सर्टिफिकेशन, सीडीपीएससी, आईएसओ 27001, डिप्लोमा इन साइबर लॉ। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि सोसाइटी में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस स्प्रेड करूँ। इसलिए मैंने ये सीरीज ऑफ लेक्चर की शुरुआत करी है। मेरे ये जो लेक्चर्स रहेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से मैं दूंगी, सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इजी। तो ये लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। साइबर क्राइम कवर करेंगे। व्हाट इज साइबर क्राइम, व्हाट कैन हैपन बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के वजह से क्या क्या होगा, साइबर क्राइम टाइप्स क्या है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी क्यों नेसेसरी है, व्हाट इज द बिग कॉन्सेप्ट ऑफ CIA, हाउ डज साइबर सिक्योरिटी वर्क। पहले के जमाने में क्या होता था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी वो सब पेपर पे होती थी। देयर वाज नथिंग ऑन कंप्यूटर। एंड आज के जमाने में सब कुछ कंप्यूटर सेलफोन पे है, राइट फ्रॉम बाइंग द ग्रोसरीज, मूवी टिकट्स और डीमैट शेयर्स है। पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे पर अब शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, एक्सेट्रा। अर्लियर पोस्टल फैसिलिटी होती थी, आप मैसेजेस वगैरह जो ट्रांसमिट करते थे तो हम पोस्ट यूज करते थे, पर अब हम इंटरनेट यूज करते हैं, ईमेलिंग करते हैं, राइट, फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ मैसेजेस। तो साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम ये होता है कि कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट को यूज करके हम कुछ क्राइम कमिट करते हैं। इसको हम ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, डिजिटल क्राइम, ई क्राइम, कंप्यूटर क्राइम। Unlawful acts where the computer is the target also and it is the source also, या फिर दोनों। मतलब हम कंप्यूटर को यूज करके माध्यम बना सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर को टारगेट करने के लिए। अब साइबर क्राइम एज अ टारगेट, सो जैसे कि मैंने कहा कंप्यूटर इज यूज टू अटैक अदर कंप्यूटर्स, एग्जाम्पल वायरस अटैक्स, या फिर एक वेपन होता है। कंप्यूटर इज यूज टू कमिट द क्राइम, एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। अब साइबर क्राइम की वजह से क्या क्या हो सकता है? एक तो आपका डेटा चोरी हो सकता है, राइट, फिर आपके पैसे चोरी हो सकते हैं। कोई लोग मजे के लिए अटैक करते हैं कि उस पर्टिकुलर बंदे को हम जितनी परेशानी दे तो अच्छा है, उसका लैपटॉप करप्ट हो जाए, उसका डेटा करप्ट हो जाए, वो काम नहीं कर सके। इसके वजह से हमें शायद पेनल्टी भी भरनी पड़े, क्योंकि अगर हम सबमिशन टाइम पे नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। फिर हमारे रेपुटेशन भी स्टेक पे होती है। अगर डेटा लीकेज होता है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, राइट, कस्टमर्स बोलेंगे ओ हमारा डेटा बाहर मार्केट में। सो ये सब कुछ चीजें हैं जो बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम हो सकती है। अब हम क्या क्या साइबर क्राइम कवर करने वाले हैं ये सीरीज में? फिशिंग, विशिंग, पॉपअप फिशिंग, पासवर्ड अटैक, क्विशिंग, वेलिंग, सोशल मीडिया फिशिंग, एंगलर फिशिंग क्या होता है, डॉस अटैक होता है, वेबसाइट स्पूफिंग, व्हाट इज HTTPS फिशिंग, मैलवेयर अटैक, एक्सेट्रा। पहली सीरीज कंटिन्यू करती है हम फिशिंग के बारे में। ये स्लाइड आपको क्या इंडिकेट करती है? ये स्लाइड इंडिकेट करती है कि जैसे ये लैपटॉप है या आपका वर्क स्टेशन है, यहाँ पे आपका फिशिंग बेट है, मछली पकड़ने के लिए जो बेट यूज होता है वो है, एंड यहाँ पे वो मछली पकड़ी गई है, राइट। इसमें मीन्स आपका लैपटॉप है, यहाँ पे फिशिंग हो रही है एंड आपका डेटा या आपका मनी चुराया जा रहा है। फिशिंग मतलब क्या? सो फिशिंग कैसे प्रोनाउंस होता है? फिशिंग मतलब फिशिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग legitimate looking mail messages to trick users into revealing sensitive information like password, credit card numbers or social security numbers by clicking on the link sent in the email or opening the attachment in the email. So इसका मतलब क्या है? एक ईमेल आपको हैकर भेजेगा जो एकदम मेल ऐसा लगेगा कि आपके कोई नोन बंदे से आया है या नोन बैंक से आया है आपके। एंड वो लोग क्या करेंगे कि एक लिंक भेजेंगे उस ईमेल में,
या फिर कुछ अटैचमेंट भेजेंगे, एंड जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे या अटैचमेंट खोलोगे, वो लिंक आपको कुछ पासवर्ड या आपका कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो ले लेगा, या बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेगा, राइट। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि कैसे फिशिंग होती है। अब ये हैकर है, ठीक है, स्टेप वाइज जाते हैं। ये हैकर है, इसने एक ईमेल भेजा है, करेक्ट। ये ईमेल क्या बोलता है कि आप ये पर्टिकुलर एक्शन लो, नहीं तो आपका अकाउंट हम बंद कर देंगे, राइट। सो आदमी क्या होता है कि एक इंसान को ऐसा मेल मिलता है, वो डर जाता है, बिकॉज ये जो मेल है वो लेजिटिमेट मेल दिख रहा है, राइट। तो मुझे लगेगा कि अरे बाप रे, मुझे तो ये एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट, नहीं तो मेरे सब पैसा ब्लॉक हो जाएगा या मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। What we do is that we click on that particular link जो यहाँ पे दिया है उन्होंने मेल में, एंड हम उसमें अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पासवर्ड दे देते हैं, एंड ओटीपी है, पासवर्ड है, ये सब दे देते हैं, एंड द हैकर गेट्स इट, करेक्ट। तो इसमें रेड फ्लैग क्या होता है? रेड फ्लैग ये होते हैं कि अर्जेंट या थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज करी जाएगी, द मैसेज प्रेशर्स यू टू एक्ट नाउ और समथिंग बैड विल हैपन, so phrases like urgent action required, account suspended, or your account will be deleted may indicate a phishing attempt. So कैसे लैंग्वेज यूज जाएगी कि अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट बंद कर देंगे, आपका अकाउंट हम डिलीट कर देंगे, इसलिए आपको इतना क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स तो भेजना ही है, आपको पासवर्ड देना है, हमको ओटीपी देना है, राइट। सेकंड रहेगा रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, मांग सकते हैं वो लोग। Legitimate organizations do request personal information such as username, passwords or credit card numbers via email, social media या other online means. So हमें cautious रहना है। So क्या होता है कि organizations जो legitimate होते हैं, banks होते हैं से एग्जाम्पल, वो हमें कभी भी यूजर नेम, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं मांगेंगे, बट एक हैकर शायद ये सब डिटेल्स मांग सकता है। Suspicious sender information. Check the sender's email address or the social media profile. Often ये जो मेल आते हैं ये जेनेरिक या सस्पिशियस ईमेल एड्रेसेस से आते हैं, तो हमें इन्हें जहां से आ रहा है इनकी ऑथेंटिसिटी हमें वेरीफाई करनी पड़ती है। जेनेरिक ग्रीटिंग्स होते हैं, वो एड्रेस करेंगे आपको डियर कस्टमर, बट आपके जो बैंक्स होंगे वो आपको डियर कस्टमर नहीं बोलेंगे, वो आपके नाम से आपको मेल भेजेंगे, इट विल बी पर्सनलाइज्ड। फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, अगर आप देखो तो ईमेल्स है, मैसेजेस है जो हैकर भेजेगा उसमें शायद ही मिस स्पेलिंग्स होगी, या ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, या फ्रेजिंग बरोबर नहीं किया होगा, ठीक है। बट लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस रहती है यूजुअली, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस करती है, तो उनके इसमें एरर्स की गुंजाइश बहुत कम होती है। बट आजकल के जमाने में ग्रामरली यूज होता है, चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर ग्रामेटिकल एरर्स की संभावना बहुत कम होती है। Phishing attempts is too good to be true. Phishing attempts may lure individuals with enticing offers like winning a prize or getting a huge discount. If an offer seems to be true, it will be a phishing. यहाँ पे आपको लर किया जाएगा कि आपको ये लॉटरी लगने वाली है, या तो डराएंगे या फिर लॉटरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा कि लॉटरी मिलेगी, आपको बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, पर आपको पहले हमें ये पैसे देने होंगे या आपको हमें ये पासवर्ड देना होगा, अकाउंट डिटेल्स देने होंगे, एंड वो हो सकता है कि एक फिशिंग अटेम्प्ट हो। अनयूजुअल लिंक भेजे जाएंगे विच माइट कंटेन वायरस, एंड या तो आपको लिंक भेजे जाएंगे जो आपको एक मलिशियस वेबसाइट की ओर लेके जाएगा। ये ईमेल एक अननोन सेंडर से भी हो सकता है, तो ये सब रेड फ्लैग्स है, आपको कॉशियस होना है। जब भी आपको मेल में ऐसा कुछ मेल आए तो आपको कॉशियस होना है, क्योंकि ये फिशिंग अटेम्प्ट हो सकता है। अब मैंने इधर कुछ फिशिंग एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक ये मेल भेजा गया है, आप देखेंगे तो योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 1 डे, सो डियर लेजिटिमेट यूजर, अब ये कॉमन फ्रेज यूज हुआ है, राइट, कॉमन आपका नाम यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है योर अकाउंट पासवर्ड विल एक्सपायर इन 24 आवर्स इन 1 डे, you should act now to update your password with the link below, so you will have still access to the funds.
अब ये लिंक दिया गया है, हमें लगेगा ओ माय पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा, तो हमें या तो फिर हमारे फंड्स बंद हो जाएंगे, हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो हम क्या करेंगे, ये फिशिंग एग्जाम्पल दिख रहा है, हम ये लिंक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। सेकंड है एग्जाम्पल है, आप देखोगे वी डिक्लाइंड योर लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर योर सेफ्टी। हाँ, as you know the last transaction was recently declined. What you may not be know is that your transaction is suspicious or someone is using without your permission. हमें एक transaction मिला था, हमने ब्लॉक कर दिया बिकॉज हमें लगा कि वो सस्पिशियस है, कोई दूसरा आपका इस्तेमाल कर रहा है अकाउंट, ये थ्रेटनिंग मेल हो गया। सो आपको कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक करके कि ये ट्रांजैक्शन आपने किया है कि किसी और ने किया है। करेक्ट। अब कैसे आप इसमें, ये वाले स्लाइड में मैंने थोड़ा बताया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि फिशिंग है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये बॉस के आईडी से भेज रहा है, राइट, जिसका ईमेल एड्रेस गलत हो सकता है। अर्जेंसी रिक्वेस्ट करके आया हुआ है कि अर्जेंट है, ग्रीटिंग कुछ नहीं है यहाँ पे कि डियर निशा या डियर XXX। और फिर बॉस क्या लिख रहा है, नीड 3 अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, कैन यू बाय देम राइट नाउ एंड आई विल रीइंबर्स एज सून एज आई एम फ्री। अब यहाँ पे देखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स दिख रही है, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, कैन यू बाय देम राइट नाउ एंड आई विल रीइंबर्स देम सो सून एज आई एम फ्री, राइट। फिर सिग्नेचर नहीं है किसने भेजा है, तो ये सब थोड़े एरर्स है जो हम स्पॉट कर सकते हैं फिशिंग में। ये अर्जेंसी मैसेज एक और एग्जांपल है जहां मैंने दिया है कि यू नीड टू अपडेट योर अकाउंट, नहीं तो आपको ईमेल नहीं आएंगे, राइट, एंड आपको आपके यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, हम नहीं कर पाएंगे, अभी तक आप नहीं कर पाओगे ईमेल, क्योंकि है ना अब हमारी साइट बंद है, तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन हमें दे दो, हम अपडेट कर देंगे ताकि आप कोई भी मेल लूज नहीं करे। अनफेमिलियर एड्रेसेस से मेल आते हैं, लाइक IT डिपार्टमेंट, ये तो हमें पता नहीं है कि किससे आया है, तो हमें ये सब देखना चाहिए कि ये कौन से मेल से आ रहा है। तो फिशिंग अटैक के लिए हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? डोंट ओपन ईमेल्स फ्रॉम सेंडर्स यू आर नॉट फेमिलियर विथ। डोंट क्लिक ऑन अननोन अटैचमेंट। क्या करना है, हमें सीधा डिलीट मारना है। फिर डोंट क्लिक ऑन अननोन लिंक, जो भी लिंक आया है उस पे आप सिर्फ बिना सोचे समझे मत क्लिक कीजिए। मैन्युअली एंटर दी लेजिटिमेट वेबसाइट, आप जाके ब्राउजर पे आपका जो साइट है से ICICIbank.com जो भी है वो टाइप कीजिए ब्राउजर में। आपके यहाँ इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होने चाहिए, सिक्योरिटी जो अपडेट्स है वो आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर या वर्क स्टेशन पे आपके सब इंस्टॉल्ड होने चाहिए। फिर रिक्वेस्ट जो भी आएगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, राइट, बैंक की एक्सेट्रा, आप उनको पूछिए कि आपने ऐसा मेल भेजा है। डोंट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कभी भी OTP, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तो आप मेल पे या फोन पे दीजिए ही मत। दोस्तों ये मेरी सीरीज थी फिशिंग अटैक के बारे में, होप आपको पसंद आई। नेक्स्ट लेक्चर में हम विशिंग के बारे में देखेंगे।